माजी की अगर मैं बात करूं तो 2024 मई में यहाँ पर मैं आई थी, प्रोग्राम लाहौरनामा टीम के साथ यहाँ पर मैं आई थी। और यहाँ के अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो 2023 मई में ही ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, यानी कि मई में शुरू हुआ और एक साल बाद मैंने यहाँ पे विजिट किया। तब भी इस वक्त यहाँ पर ऐसे ही हालात थे और जो नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख सैनुल आबदीन मेरे साथ मौजूद थे उस वक्त, और उनसे मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में तमाम जो है वो हकायक जाने थे कि कितना बजट इस पर इस्तेमाल किया गया है, कितनी लागत है यहाँ पर जो इस्तेमाल की जा रही है, मजदूर लेबर यहाँ पर कितनी तादाद है जो यहाँ पर काम कर रही है। तो तमाम इंकशाफात जो है वो आपके सामने रखे गए थे। डेडलाइन पे डेडलाइन आ जाती है, आप तो इस भीड़ से वाबस्ते हैं ना, आपको बेहतर पता है कि जो डेडलाइन है ये इख्तिताम पज़ीर कब होती है। देखें इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसको मलहूज़े खातर नहीं रखा जाता। सबसे पहले तो ये है कि जो डेडलाइन दी जाती है वो इतनी मैच्योर डेडलाइन नहीं होती, उसमें इंजीनियरिंग को मलहूज़े खातर नहीं रखा जाता। जो पॉलिटिकल इंतज़ामिया होती है वो प्रेशराइज़ करके जो डेडलाइन है उसको पीछे ले जाती है। अगर कोई 12 महीने का प्रोजेक्ट है वो कहती है कि 8 महीने में मुकम्मल करें। तो इस तरह के भी फैक्टर्स देखने में मिलते हैं। ऐसा भी होता है कि जब मंसूबा शुरू हो जाता है तो उसके 4 महीने के बाद मज़ीद जो है कह दिया जाता है बजट मज़ीद दरकार है, फंड्स मज़ीद चाहिए। ये तो ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट के साथ होता है, हर प्रोजेक्ट को रिवाइज करना पड़ता है। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो अभी यहाँ पर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई गई। गुज़श्ता हुकूमत ने भी वैसे बड़े दावे किए थे तब्दीली के, तो अभी अब मैं बात करूँ तो गुज़श्ता हुकूमत तो जा चुकी है लेकिन अभी तक तब्दीली के हालात वैसे की वैसे बरकरार है, यानी कोई तब्दीली नहीं आई। तो वॉल्टन रोड की अगर मैं बात करूं तो ये जो रोड है इस वक्त जिसको शुरू किया गया है चुंगी अमर सद्दू से लेके डिफेंस मोड़ तक, कैमरामैन घुमाए तो आप देखें ये रोड अभी तक कहां से शुरू हुआ है। अभी तो मैं सिर्फ चुंगी अमर सद्दू की बात कर रही हूँ, इसका इख्तिताम डिफेंस मोड़ तक हो रहा है जो कि मेरे अगब में है, यानी कि अभी इसको मुकम्मल होते होते कितना टाइम लगेगा मजीद, क्योंकि मजदूर तबका जो काम कर रहा है अभी इस प्रोजेक्ट पर वहाँ तो चुंगी अमर सद्दू के आगाज़ में जहाँ से इसको स्टार्ट किया गया वहाँ पर मौजूद है। ये मसला तो एक तरफ, लेकिन यहाँ पर जो सफाई का इंतज़ाम है वो आपके सामने है। गाड़ियाँ लोगों की लाखों की यहाँ पर तबाह हो चुकी हैं। गुज़श्ता रोज़ बारिश हुई है, उससे पहले भी बारिश हुई है, लाखों गाड़ियाँ यहाँ पर डूबी हैं, तबाह हुई हैं, लोग यहाँ पर डूबे हैं, लोगों के मोबाइल कीमती जो वो गवा बैठे हैं। ये मनाज़र इस तरह के हम बारिश में देखते हैं इस रोड पर। और इसके अलावा यहाँ पर गंदगी की भरमार है, नाला आप देखें तो उसका पानी उबर के बाहर आ रहा है। और रात की तारीकी में क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद नहीं है तो रात की तारीकी में यही पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। मच्छर की सूरत में ये पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल होता है, लोग बीमार हो रहे हैं। खुदारा मेरी ये रिक्वेस्ट है प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जो से बताते खुद भी कि इस पर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए, क्योंकि लोग यहाँ पे बीमार हो रहे हैं। लोग यहाँ पर सिर्फ 100 की तादाद में नहीं, यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर लाखों की तादाद में रोज़ गाड़ियों का आना जाना भी है। और अगर वन वे रोड इस्तेमाल किया जाएगा तो बहुत सारे हादसा भी रूनुमा होंगे। आज फिर से मैं यहाँ पर प्रोग्राम लाहौरनामा टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिर ये मनसूबा कब तक पूरा होगा, यहाँ के मनसूबे के अलावा सीवरेज का जो सिस्टम है उसको कब तक जो है वो हल किया जाएगा, कब तक जो है सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। क्योंकि यही कहा गया था कि जब ये वॉल्टन रोड का मनसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा तो चुंगी अमर सद्दू, जनरल हॉस्पिटल या फिर योहन्नाबाद, तो वहाँ तक सीवरेज का मसला जो है वो हल हो जाएगा। लेकिन अभी तक यहाँ पर ऐसा कुछ भी तासुर देखने में नहीं आ रहा। तो लोगों की ज़ुबानी आज जानते हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। बारिश हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। काम जिस तरह हो रहा है बहुत माठा काम जा रहा है, क्योंकि कस्टमर ही नहीं है, सवारी नहीं है। हम तो आवाम है, हमें क्या मालूम, हम तो बस रोज ये मसला हो गया, ये मसला रोड पीट के बस चुप कर जाए। ये तमाशा बना हुआ है, ये सारे लोग मजदूर में चले इतने परेशान है कि आप सोच नहीं सकते। हम तो बहुत गुस्से में हैं, उनके जीना हराम हो गया है। पाकिस्तान का मतलब क्या है, दिहाड़ी ला घर जा, जेड़ा आ रहा वो दिहाड़ी ला रहा, घर जा रहा, मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। आंदे कुछ नहीं, करते कुछ, ये बना वो बना, कल सारा छप्पड़ बना हुआ था। प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे कि मैंने बताया, और अगर बात की जाए माजी की तो माजी में भी चंद महीने पहले प्रोग्राम लाहौरनामा ने यहीं से आवाज़ उठाई थी कि यहाँ के जो रिहायशी इनकी सुनी जाए। अभी आप देख सकते हैं कि एक ही रोड, वन वे रोड है जो इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ से किसी को इमरजेंसी है,
एम्बुलेंस आनी है यहाँ पर तो वो किस तरह से गुजरेगी वो आपके सामने है। और इसके अलावा आप देखें ज़रा इस तरफ कैमरे की आंख से कि जगह जगह कूड़ा मौजूद है। सिर्फ वो यहीं का आलम नहीं है, पूरा वॉल्टन रोड जो मैं अगर दिखाऊं आपको, चुंगी अमरसद से लेकर अगर बात कीजिए डिफेंस मोड़ की, तो जगह जगह आपको ऐसे ही कूड़ा देखने में मिलेगा। ठीक है, ये बात सच है कि सीबीडी की जिम्मेदारी है, उसने इस रोड को मुकम्मल करना है, उसने इस रोड को बनाना है, प्रोजेक्ट उनके अंडर है, लेकिन कुछ यहाँ के रिहायशियों की भी जिम्मेदारी है। कुछ यहाँ पर जो वॉल्टन कंटोनेंट बोर्ड है उनकी अगर मैं बात करूँ तो उनके अंडर भी शायद ये जिम्मेदारी आ रही है कि यहाँ पर जो सफाई है इसका ख्याल रखना है। वैसे तो जो प्रोजेक्ट है वो शुरू होने चाहिए मानसून से कबल या मानसून के बाद, क्योंकि मानसून के बाद जो सड़कों का हाल हो जाता है वो कुछ ऐसे मनाजर पेश कर रहे होते हैं। दोनों ही तरफ ही वॉल्टन के दुकानें हैं, लोगों के जो कि बिजनेस कारोबार इस वक्त ठप होकर रह गए सिर्फ और सिर्फ एक रोड नामुकम्मल होने की वजह से। ये वही मंसूबा है जो 20 मई 2023 को वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने इफ्तिताह किया था और उसका जो इफ्तिताह हुआ था वो आज तक ही मुकम्मल नहीं हो सका। यहाँ पे कुछ रिक्शे वाले भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करती हूँ कि रोज़ यहाँ पे किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, यहाँ से गुजर के जाते हैं। क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्लाह का। यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से सवारी इजीली यहाँ आ जाती है? नहीं, बड़ी मुश्किल से आती है सवारी। अच्छा, तो क्या वजह है? मजबूरी है, क्या करें, आपको पता ही है कि रोड ख़राब है, सारा रोड की वजह से ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक ज़माना ऐसा भी था इस रोड का कि अगर कैंची से ऑटो रिक्शा, क्योंकि हालात इस कदर ख़राब हैं, एक मोटरसाइकिल रिक्शा हो गया या ये ऑटो रिक्शा हो गया, चला के 30 या 20 में सवारी जो है लेके जाए जाते थे बड़ी आसानी से। दिन में 2000 कमा लेते थे, 1500 कमा लेते थे। अब भी वैसा ही है? नहीं, अब वैसा नहीं। अच्छा, अब हालात काफ़ी ख़राब है। अब सवारी, पहली बात तो पहले लोग स्पेशल बैठ के आ जाते थे 100-150 रुपये में, लेकिन अब लोग सोचते हैं कि मैं 20-30 रुपये में जाऊँ। हर बंदा परेशान है उसकी वजह, और रोड सारा टूटा हुआ है, उसकी वजह से हम लोग भी परेशान हैं बड़े, लेकिन फिर भी क्या करें, लेकिन मजबूरी है, करना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा है कि 471 सड़कें हैं, इनको अपग्रेड किया जाएगा, बजट रखा गया है। कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा। आपके सामने जहाँ इस्तेमाल ये जो अच्छा, कुछ नहीं, आपके होते हुए ये रोड स्टार्ट किया गया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई। जी जी बिल्कुल। कितना टाइम लग सकता है अब इसको? अभी भी मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम है, और काफ़ी टाइम गुजर भी चुका है। काफ़ी टाइम गुजर चुका। कितना टाइम हो गया यहाँ पे खड़े हैं मेरे आप? ख्याल से मुझे तो यहाँ खड़े 20-25 मिनट हो गए। 20-25 मिनट हो गए हैं। तो यानी कि ये सारा रोड जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये कंस्ट्रक्शन का मामला जो है वो पूरे पंजाब में नहीं है, इसकी वजह से यहाँ के रिहायशी डिस्टर्ब हो रहे हैं। काफ़ी हालात हैं, और लोगों के जो कारोबार हैं वो भी डिस्टर्ब हो गए हैं काफ़ी। आप कहाँ रहते हैं? मैं जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल, वहाँ पे क्या हालात है? वहाँ तो ठीक है, क्योंकि ये वहाँ भी अगर पीछे बस्ती में देखे तो कल बारिश जो हुई है तो वहाँ भी तकरीबन 1.5 फुट 2-2 फुट पानी था, रिक्शे के अंदर तक चला जाता था। रिक्शे के अंदर भी पानी चला जाता है? अंदर पानी भी चला जाता था, सीवरेज। हाँ, सीवरेज की वजह से। सीवरेज का सिस्टम भी, बासा को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि जनरल हॉस्पिटल तक आपने देखना सारा सिस्टम। जी ठीक है, क्योंकि ये सड़क जब बनाई जाएगी तो सीवरेज का सिस्टम भी जो है वो उसको बेहतर कर दिया जाएगा। जी, कोई बेहतरी आएगी? जाहिर सी बात है जी, खुदा करे बेहतरी आ जाए। खुदा करे बेहतरी आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका। हो सकता है कि बेहतरी आ जाए। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी रिक्शे वाले हैं वो रिक्शा इसी तरह लगा के बैठे हैं, उनको पता है कि सवारी ने यहाँ पे आना ही नहीं है आसानी से। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। कब से खड़े हो यहाँ पे? तकरीबन 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए हैं, कोई सवारी नहीं मिलती? नहीं मिल, की वजह है? ये रोड की वजह से प्रॉब्लम है। सिर्फ और रोड की वजह से? जी, रोड की वजह से सवारी नहीं मिल रही सिर्फ? जी। क्या वजह है, क्या समझते हैं आप? लोग यहाँ पे कम आते हैं, यानी कि वो रोड की वजह से। एक ही रोड इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर 1 वे रोड है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इस कदर ये रोड स्टक हो जाता है, ट्रैफिक इस कदर हो जाती है तो आसानी से गुजर जाते हैं लोग यहाँ से। नहीं, बहुत मुश्किल है। कोई मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे, वार्डन वाला कोई मौजूद नहीं होता। नहीं होता। यहाँ पे रहते हैं आप? जी। किस जगह पे? ये पीर कॉलोनी। पीर कॉलोनी में। वहाँ पे हालात कैसे हैं? वो भी बारिश हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है नाले की वजह से। कल बारिश हुई है, अभी मॉनसून का स्पेल जारी है, तो बारिश की वजह से, बारिश तो रहमत है वैसे, लेकिन इस रोड पे जहमत बन जाती है। जहमत बन, कोई लग रहा है कि कितना टाइम लगेगा इस रोड को? ये 1 ईयर प्लस हो गया, अभी तक तो यही हाल है। अभी तक यही हाल है। बहुत शुक्रिया आपका। यानी मई 2023 में इस रोड को शुरू किया गया है। लोग यहाँ से किस तरह से गुजर के जा रहे हैं और रिक्शे वाले किस कदर परेशान हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। क्या हाल है भाई आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कहाँ जा रहे हैं? चुंगी। चुंगी जा रहे हैं यहाँ से? जी। सवारी कहाँ से बिठाते हो?
सवारी वर्कशॉप से बिठाते हैं और कूड़ा स्टाफ से कितने पैसे लेते हो एक सवारी के? 50 रुपये। 50 रुपए। और जिस तरह ये रोड की हालत है, आने जाने में कितना टाइम लग जाता है? सिस्टर टाइम तो बहुत लगता है, लेकिन क्या करें, फिर नुकसान ज़्यादा हो जाता है। नुकसान क्या होता है भाई को? इसका टूट बड़ी बहुत होती है ना। अच्छा जी, रिक्शे का नुकसान ज़्यादा हो जाता रिक्शे है। का नुकसान हो जाता है। जी। अपने तो रिक्शे वैसे बेहतर लग रहा है, कहीं से खराब नहीं लग रहा। भाजी ने सही करवाया है तो सही है ना। कितनी बार रिक्शा सही करवा लिया इस रोड की वजह से? तकरीबन इसके ऊपर मैंने 10,000 रुपया खर्चा कर दिया 3-4 माह में। 3-4 माह में 10,000 खर्चा, जी। तो फायदा क्या हो रहा है फिर रिक्शा फिर चलाने वही का? है ना, फिर क्या करें, घर बैठने में गुजारा नहीं होता ना। पंजाब की जो हुकूमत है वो तो कहती है सड़कें मैं खूबसूरत होंगी। पता नहीं कब होंगी जी जी, खूबसूरत। आप कुछ कह रहे थे। मैंने कहा मैं सरगोदा से आया हूँ, तकरीबन 3-4 माह हो गए मुझे इधर। अच्छा मैं जब से आया हूं, यही हाल देख रहा हूँ। जो रोड थोड़ा ठीक होता है ना, वो अगले दिन रास्ता बंद कर देते हैं। अच्छा पैकेज मॉल वाला वो जो रास्ता है वो ठीक था, ठीक है। वो अगले दिन आए वो भी खराब हुआ पड़ा है। उधर जाम लगता है, 2-3 घंटे उधर ही खड़े रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो आप मोटरसाइकिल रिक्शा या ऑटो रिक्शा हो गया, दोनों की परेशानी है। और इस वक्त यहाँ पे कीचड़ आप देख सकते हैं कि किस कदर है, यहाँ पर डिसिप्लिन क्या है, यहाँ के रिहायशी किस तरह से रह रहे हैं वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आप सोच रहे होंगे मैंने भी आज चप्पल क्यों पहनी है, स्लीपर्स क्यों पहने हैं, तो वो यही वजह है, इसलिए पहने हैं। मजबूरी है भाई कि आपने अगर यहाँ आना है तो आपको अपना भी बंदोबस्त करके आना है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि नाले का एक बड़ा मसला था यहाँ पर, जो मैं बात करूँ जो अभी तक हल नहीं हुआ, अज़लों से मैं इसको देख रही हूँ, इसकी कंडीशन ऐसे ही है। और आप देखेंगे पानी किस हद तक ऊपर आया हुआ है, ये किसी भी वक्त बाहर आ सकता है। और यहाँ के जो रिहायशी हैं वो यकीनन यहाँ से जब गुजरते होंगे तो 100 बीमारी अपने साथ लेके जाते होंगे। और अगर मज़ीद बारिश होगी तो यहाँ पर ये पानी मज़ीद बाहर आएगा, पूरा रोड जो वो आप देखेंगे कि तालाब का मंजर पेश करेगा। अभी आप देखेंगे दोनों तरफ नाले हैं और दोनों तरफ जो नाला है ना उसकी कंडीशन आप देख लें। और अभी आप देख सकते हैं कि जो ये यहाँ पर बॉल्टन में नाला मौजूद है, उसके आसपास कूड़ा भी मौजूद है। यहाँ के रिहायशी किस तरह से खा पी रहे हैं। वहीं पर एक रेडी वाहन है जिसने फल लगाया हुआ है। और ये भाई ने इधर कूड़ा जो फेंकते हैं इससे ज़रा पूछ लो। मैं क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी। यहाँ पे इस कदर स्मेल आ रही है। और अभी आप ये ज़रा एक मरतबा ये बिन चेक कर लें जिसमें कूड़ा लेके जाया जा रहा है। मुझे बताओ आप कौन से महकमे के मुलाजिम हैं? हम प्राइवेट हैं। प्राइवेट हैं। कूड़ा यहाँ फेंक के जाने? हाँ जी। क्या वजह है? कोई और जगह नहीं है? आगे रास्ता नहीं है। आगे रास्ता नहीं है तो यहाँ पे किस जगह ढेर लगा रहे हैं? ये आगे से अगर आपने यहाँ फेंकना है तो लोग अपने घरों से यहीं फेंक जाएंगे। कोई मसला नहीं है, ये रास्ता नहीं किधर लेके जाइए। यहाँ पे गंदगी की भरमार से आसपास के लोग परेशान नहीं हो रहे? हम बाजी किधर लेके जाना, रास्ता नहीं है। तो प्राइवेट बंदा जो कूड़े उठाने वाला होता है जी। वो कूड़ा कहाँ तल्फ करता है, जाके कहाँ फेंकता है? इधर फेंकते हैं, इधर ही डेली बेसिस पे? ये पीरों का कूड़ा है, पीरों का। पीरों का कूड़ा है? हाँ, ये वाले पीर नहीं है। कौन पीर? ये सैयद ये दरबार वाले, ये उनका कूड़ा आप लेके आ रहे हैं यहाँ पर? उनका मुलाजिम है। उनके घर का कूड़ा करके आप यहाँ पे सारा फेंक देंगे? हाँ, आप इधर ही फेंकते हैं। बताया गया लोगों के लिए राह बने। सुन रहे हैं आप? वो कह रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए अजाब बन गए। आप लोगों के घरों से कूड़ा उठा रहे हैं अगर, तो आपने यहाँ थोड़ी फेंकना है कूड़ा। और आप ही अगर रास्ता होगा तो आगे लेके जाएंगे कूड़े ना। वाले का काम क्या होता है? काम यही है कि कचरा बाहर से फेंकना लोगों के घर से लाके सड़कों में फेंकना। और आगे तो लोगों ने फेंका को हमने फेंका, एक फेंकेगा तो दूसरा भी फेंक देगा। तो कोई बात नहीं बाजी, फेंका नहीं नहीं, ये जिम्मेदारी थोड़ी है। आपका काम तो सफाई करना है। कूड़ा उठाने का मकसद ही क्या है कि सफाई सुथराई करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? वो उधर बाहर फेंकने के लिए है। कहाँ बाहर? बाहर कहाँ? वो उधर टब बना हुआ है। कौन सा टब? वो स्कूल देना। वो भाई भी कूड़ा लेके आए हैं, वो कह रहे हैं किसी पीरों का कूड़ा है ये, हम यहाँ जो है वो फेंक रहे हैं। यहाँ तो सारा रास्ता बंद है। ये तो अपन मैंने नहीं पता है किन्ने सुटिया है। यहाँ शायद आपने मुझे देख के यहाँ पे नहीं फेंका, मैं ना होती तो शायद यहीं पे फेंकते। हाँ जी, वो भावे फेंके। मैं चले आप मान तो रहे हैं आप यहीं हाँ फेंकेंगे। जी। मुझे ये बताएं कि लोग यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं हो रहे, परेशान नहीं हो रहे इसकी बदबू से? बच्चा यहाँ से गुजर है, आप देखें छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने नमाज पढ़ने जाना है, कुरान पढ़ने जाना है, और वो किस तरह से जा रहे हैं आप देखें ज़रा। तो आप देखें ज़रा यहाँ पे जो रेडी बान है वो यहीं आके कूड़ा फेंक रहे हैं सारा, और लोग यहाँ से किस तरह से गुजरेंगे जब यहाँ पर ये हालात खुद पैदा किए जा रहे हैं। ठीक है, ये तो CBD पंजाब की जिम्मेदारी है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है। आप ज़रा इधर आ जाइए, कैमरे की आंख से देखें,
अभी अगर मैं यहाँ मौजूद ना होती तो सारा कूड़ा यहीं तलब किया जाना था। नहीं इधर ऐसे नहीं फेंकते। अच्छा, वो उत्थे जाके छोटी दे टप। बेटा इधर आओ, बात सुनो। क्या नाम है आपका? वकार अहमद। वकार, बेटा क्या करते हो? हिफज कर रहा हूँ। सफाई हमारे लिए क्या है? सफाई निस्फ ईमान है। निस्फ ईमान है, लेकिन सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा। गलियों से जो उठाते हैं वहीं यहीं फेंका वो जाता है। यहीं फेंक जाते हैं, कोई और रास्ता नहीं होना चाहिए? कोई और जगह रास्ता नहीं? तो बाइस्कोट में है। हाँ, कूड़े वाले का काम है सफाई करना। हाँ जी। घर का कूड़ा लेके जो जा रहे हैं क्या वो सड़कों पे फेंकना चाहिए? नहीं नहीं, बच्चों को भी समझ है। ਉਹ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈਸਕੋਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ 22 कोट सुटते 22 कोट ही रहे हो ना, सड़क नहीं सुट रहे हो ना। नहीं वो इधर बना हुआ है उत्थे सुੱਟ ਰਹੇ क्या बात है यहाँ पर, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने अक्सर अपने प्रोग्राम में एक बात कहती हूँ कि अगर एक बंदा ट्रक की बत्ती के पीछे लगता है तो पूरा पाकिस्तान उसके पीछे लग जाता है। जब भी किसी से पूछा जाता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं तो कहते हैं जी वो भी करें तो हम भी करेंगे। तो मैंने इससे पहले आपको दिखाया, अभी एक कैमरे से आप देखें ज़रा नाला किस हद तक जो है वो उभर रहा है। पानी अगर मज़ीद बारिश होगी तो बाहर आएगा, बल्कि नाले का जो पानी आप देख सकते हैं कि कैमरे की आंख से बाहर ही आ रहा है। और यही पानी है जो इस वक्त यहाँ पे सड़कों पर मौजूद है। यहीं पर इसी पानी की वजह से मच्छर पैदा होगा। पहले ही डेंगू केसेस में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है। मैं यहाँ पर दोबारा आऊँगी, पहले मैं यहाँ पे जो दुकानदार मौजूद हैं उनसे बात करूँ कि उनका जो बिज़नेस है वो किस हद तक डिस्टर्ब हो गया है और यहाँ पर लोग किस तरह से रह रहे हैं, उनसे बात करते हैं मज़ीद। यहाँ पर हालात देखें, कभी देखें ऐसा पाकिस्तान? चंगा ਤੁਹਾਡੇ ਘੁੰਮਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ साड़ी हुकूमत है? तो और की साड़ी किस तरह हुकूमत है? और की यही होना चाहिए। अच्छा, हम थोड़ा पानी खलोता है यहाँ पर जब बारिश होती है तो क्या सूरत हाल होती है? बसेरा इन्ना पानी खलोता ਹੁੰਦਾ आना जाना आसान होता है? मोया ਹੁੰਦਾ किथे हाँ डिगते हैं बुढ़े बंदे। यहाँ पर कितने हादसे हुए हैं इस रोड की वजह से? हाँ रोड पहले भी ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ रोड पहले भी होता था? पहले भी ਹੁੰਦਾ रोड बनने से पहले, हाँ, काम पहले। शुरू होने से पहले? हाँ पहले भी ਹੁੰਦਾ ਸੀ पानी कितना कितना ठीक है। ਉਹ हाँ, ਉਧਰ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਨੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। आप यही रहते हैं? नहीं मेरा ने वो घर भी मार यहाँ वॉल्टन में रहते हैं ना? वैसे यहाँ के लोगों को क्या परेशानी होगी? फेरी हुंदी शहर परेशान क्यों नहीं बेचारे। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर? रुका हुआ है? कोई पानी काट दे कोई करना किन्ने कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे? कहा तो ये जा रहा है कि यहाँ पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। महीने तक मौके 3 महीने लगन कह रहे हैं कि 3 महीने तक हो जाएगा काम। लग रहा है, उम्मीद है उनकी पर हां उन्होंने पता है ये जो अभी सिचुएशन है। आप कैमरे की आंख से देखें जरा, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, जगह जगह कंस्ट्रक्शन की चीजें पड़ी हुई हैं। तो लग रहा है लोगों ने इन्ने काल दे को हिसाब नहीं बिल दा जोर पाया है इन्होंने। बिल तो बेचना है ना, वो तो बहुत जरूरी है। आवाम को तोहफे देने हैं, काम थोड़ी करने। क्या हाल है सर आपका? काम ठीक जा रहा है? काम ठीक ही जा रहा है, ठीक जा रहा है। यहाँ पर सामने गंदगी की भरमार, नाले का पानी बाहर आ रहा है। ये बाहर तो आएगा पानी, बारिश जब होगी तेज तो पानी बाहर आएगा। अब आप खुद देख लें ये कितना अरसा हो गया इनको काम करते हुए। आपके अंदाजे के मुताबिक कितना टाइम हो गया? 8 माह हो गए। 8 माह हो गए हैं। मोहसिन नकवी साहब ने तो वैसे बड़े बड़े कारनामे किए हैं, यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, 5 माह और लगेंगे। टाइम आगे भी जा सकता है क्योंकि ये खुदाई बहुत कर रहे हैं। यहाँ की आवाम क्या चाहती है, कब तक ये काम पूरा होना चाहिए? आवाम तो चाहती है 6 माह में वक्त पूरा कर दें। यहाँ पे वो बुजुर्ग शहरी की बात नहीं आपने सुनी, वो कह रहे हैं 3 महीने में हो जाएगा। टाइम लगेगा इसमें, टाइम लगेगा। यहाँ पर पता नहीं, अब ये मुझे खुद भी नहीं पता क्योंकि मेरा भी यहाँ पर ये कोई लगभग दूसरा विजिट है। और जब पहले मैं यहाँ पर आई थी तो लोगों का कहना था कि यहाँ पर काम जो है वो हो रहा है। कितना काम हो रहा है यहाँ पर, वो लोगों की ज़ुबानी आपने जान ली है। और भी लोगों से बात करते हैं, उनके इस बारे में क्या कहना है। हुकूमत ऐसी होगी, हमारे इदारे ऐसे होंगे जो काम नहीं करते तो फिर बारिश अक्सर जहमत बन जाती है। और जहमत खास तौर पर कारोबार का जो तबका है उनके लिए बनती है। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या काम करते हैं? मेरी भी ये भाई से शॉप है मोबाइल की। मोबाइल की शॉप है। कारोबार कैसा जा रहा है यहाँ पर? कारोबार आपके सामने ही है, ये नाले की वजह से बड़ा काम डिस्टर्ब है। नाला अलग है, उसके बाद मच्छर बहुत हैं, घर भी हमारे पास ही है तो बच्चे हमारे बीमार हो जाते हैं तो उसका बड़ा मसला है। अच्छा। कल भी 2 से 4 गाड़ी हमने देखी हैं कि वो बिल्कुल ही डूब गई थी यहाँ पानी में। हाँ जी, काफ़ी वीडियो वायरल हुई है बल्कि। अच्छा, हाँ जी, मुझे आपसे ये जानना था कि नाले की कंडीशन ऐसी है, अजलों से ऐसी है, हाँ जी,
सारी सूरत हाल ऐसी है। जी, हम लेकिन तो- वो दावे कहाँ गए हैं जो लाहौर को पेरिस बनाना था, लंदन बनाना था, पेरिस से लोग यहाँ पर आएंगे। दावे कौन पूरे करेगा? मोहसिन नकवी साहब तो उनसे काफी उम्मीद थी, उनको यहाँ से हटा के एक और शोबा दे दिया गया पीसीबी का। अच्छा, अब वो एक तरफ ध्यान रखे तो एक पीसीबी में क्या हालात चल रहे पीसीबी हैं? में भी आपको लाता है जो हुआ है, आपने देखा वर्ल्ड कप पे। तो मोहसिन नकवी साहब शायद एक तरफ ध्यान दे तो वो ज्यादा बेहतर है, मेरा उनको पैगाम है। अगर आप अगर आप जी। एक तरफ ध्यान दे तो आप बहुत अच्छे लग रहे थे, काफी आप वायरल हो रहे थे, यानी कि आप मोहसिन नकवी साहब से मुतमईन थे लोग, हाँ काफी उनकी कारकर्दगी अच्छी थी। हम उनको देखते थे तो पीसीबी में तो भी मौजूद है ना नहीं, नहीं, चेयरमैन वो एक पीसीबी। तरफ देना ध्यान, हाँ। एक तरफ ध्यान देना। तो वो जब एक तरफ शोबे पे थे तो हम देखते थे उनको यहाँ पे भी देखिए आते अच्छी थे। कारकर्दगी थी तो उन्हें One विफाकी side- वज़ीर दाखिला बना हाँ दिया जी, गया हाँ है, जी। चेयरमैन पीसीबी बना जी, जी। दिया गया है। वो तब उनके अंदर की कहानी है ना। मोहसिन नकवी साहब तो पहली बात तो पीसीबी पे सूट करता ही नहीं है, नहीं सूट करता। नहीं करते वो। उनको- क्रिकेट के हालात अभी क्रिकेट के अलावा उनको पता ही नहीं है, क्रिकेट उन्होंने खेली है तो फिर है ना, उनको पता ही नहीं है क्या चीज़ है क्या नहीं है। अगर आप एक तरफ ध्यान दें कंस्ट्रक्शन पे, आप उनका काफ़ी था, हॉस्पिटल पे जाते थे तो काफ़ी उनको लोग यानी कि शाबाश दे रहे थे, वायरल हो रहे थे। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर लाहौर के प्रोजेक्ट जो शुरू किए जाते हैं वो 6-6 महीने में मुकम्मल कर सकते हैं तो मोहसिन नकवी जी साहब जी, करते ये हैं। आगे 1 किलोमीटर में एक है फ्लाईओवर बनवाया था उन्होंने। मरीम नवाज साहिबा भी तो हैं। नहीं नहीं, मैं उनकी बात मोहसिन अच्छा। नकवी की बात कर, उन्होंने डेडलाइन दी थी तब उनके पास पीसीबी नहीं था, अच्छा, पीसीबी का शोभा नहीं था उनके पास। तो ये आगे 1 किलोमीटर आगे फ्लाईओवर उन्होंने बनाया, तो डेडलाइन दी थी, वो दिन आ रहे थे, जा ये रहे मोहसिन थे। साहब के लिए मशवरा है ये या मशवरा नसीहत है? ये जब मुझे पता चला ये पीसीबी में आ गए तो अच्छा। वो बड़ा शौक हुए कि ये हाँ। इनको कैसे, ये हालांकि उनका सूट नहीं करता था तो वो यहाँ पे बहुत अच्छे लगते थे, वन साइड पे थे। निगरान सेटअप में थे, निगरान हुकूमत ने तो जाना ही जाना है, पर जाना था, वो पर अजलों से तो नहीं ना पर बैठ वो अभी सकती। भी तो उनका नाम चल रहा है ना इनके अच्छा। नाम पे, पर वो वन साइड होते तो मेरा ख्याल है ये अभी तक पूरा होना था। बहरहाल ये बहुत बुरे हालात हैं इलेक्शन में कारोबार के। पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था मोहसिन नकवी नहीं साहब नहीं, को। वो नहीं, वो पार्टिसिपेट ना करते तो अवाम ने इनको अगर इतना पसंद की है तो ये अभी वज़ीर आला पसंद पंजाब क्यों मरीम किया नवाज था? वन साहिबा साइड पे अवाम थे भी वो, लेकर आई है वन उन्हें। साइड पे थे वो मोहसिन नकवी साहब, वन साइड पे थे। पीसीबी पे जब के गए हैं वो कभी टूर पे जा रहे हैं, कभी क्रिकेट के पीछे पीछे, इनको पीछे हालात क्या नहीं मोहसिन नकवी पता। साहब अभी विफाकी वज़ीर दाखिला है, हाँ जी, वज़ीर दाखिला होने की हैसियत से अच्छा काम कर रहे हैं, चेयरमैन पीसीबी होने की हैसियत से अच्छा काम कर रहे हैं। जब वज़ीर आला पंजाब थे, वजीर आला दाखिला जो वजीर आला पंजाब जब निगरान पे थे, जब निगरान में थे, तब बहुत अच्छे हालात जा रहे थे। इनकी जुबानी आपने सुना है। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। यहाँ क्या काम करते हैं आप? वो रक्षा ऑटो वो चलाते रक्षा ऑटो। जी। आने जाने में बड़ा मसला होता होगा। मसला तो बना हुआ है, क्या आपके सामने कंडीशन है रोड की जो हालत बनी हुई है। एक रिक्शे का जो टायर है मेरे ख्याल से 7-6 आजकल हज़ार वो का है। हाँ तकरीबन 5500 का, हाँ 5500 का आ रहा है ये। तो ये तकरीबन अब जो टायरों की हालत होगी ना रोड की वजह से बहुत माठी हो गई है। मैं जब प्रोग्राम लाहौरनामा में अक्सर रिक्शा चलाने वाले जो तबका है उनके मसाइल सुनती हूँ तो हाँ यकीन जी। करें दुख होता है। और वो बताते हैं कि अक्सर हमारा अगर एक भी रिक्शे का टायर खराब हो जाए ना जी, जी, तो बिल्कुल। समझे हमारे पूरे महीने का बजट ज़ाया हो गया। बिल्कुल इसी तरह ही आजकल जो सूरत हाल काम की हो रहे हैं ना, काम जिस तरह हो रहा है बहुत माठा काम जा रहा है, क्योंकि कस्टमर ही नहीं है, सवारी नहीं है। ये बाजार देखें बिल्कुल सवारी कैसी होगी जब रोड की हालत बेहतर नहीं होगी, सवारी भी नहीं रोड का बैठना पसंद कस्टमर करेगी। यहाँ नहीं आता, जो एक दफ़ा आ जाता है वो दोबारा नहीं इधर आता। क्यों नहीं आता? ये रोड खराब, नाला, पानी, इस तरह की वजह से ना कस्टमर नहीं इधर आता। आप रहते कहाँ हैं? ये वाल्टन ही रहता हूँ, 4 नंबर। वाल्टन में 4 नंबर गली में। जी जी। तो वहाँ पर सीवरेज का मसला हल हुआ? मसला ये सारा देखते हैं सूरत हाल, अभी काम शुरू ही है, चल रहा है, देखो कब मुकम्मल होता है। मैं मई में आई थी, मई में भी यही सुना कि काम चल रहा है, अभी शुरू मई हो के चुका जून है। भी, अगस्त भी आ गया, फिर अगस्त भी आ वही गया है। है, देखिए कितने साल महीने से हो ऊपर गए हो गया ये। तो कुछ भी बेहतरी नहीं, कोई मतलब लग ही नहीं रहा कि कहीं से रोड कंप्लीट हो रहा है। लगे तो हुए हैं लेकिन ये जल्दी वाली नहीं, स्लो चल रहे हैं, बस ये मसला है। कंप्लीट तो हो रहा है लेकिन पता नहीं कब कंप्लीट होता है। मरीम नवाज साहिबा को वैसे कह दिया गया है कि बहुत स्पीड है उनकी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने में। ये पीछे ये डिफेंस मोड वाला, अच्छा। ये कैलवरी वाला, ये उन्होंने स्पीड से काम किया है। किसने किया था वो? ये पता नहीं कि इन्होंने ही करवाया, वो निगरान आप हुकूमत। पंजाब में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं। लेकिन हमें इस चीज का पता ही नहीं कौन अपने क्या प्रोजेक्ट कौन करता है कौन नहीं करता। जो लेकिन ये इन्होंने जल्दी, उसको क्या पता कि क्या चल रहा है। हाँ जी, लेकिन खबरें ये देखते हैं आप? खबरें तो देखते हैं लेकिन ये कंप्लीट जल्दी हुआ है। अच्छा। बात करने का मकसद है जिस तरह वो जल्दी 2-3 माह में हुआ ना, ये साल डेढ़ तो हो गए। नहीं कंप्लीट हो रहे जल्दी प्रोजेक्ट स्टार्ट तो- कर लिए जाते हैं, रुके हुए हैं वहीं पे। ये तो हुकूमत वालों को पता होना चाहिए ना, हमें क्या मालूम, हम तो आवाम है, हमें क्या मालूम। हम तो बस रोज
ये मसला हो गया, ये मसला रो पीट के बस चुप कर जाते तो हैं। यहाँ पर सारा दिन रिक्शा जो चलाते हैं यही हाँ। इसी रोड पे रहते हैं? नहीं, बाहर साइडों पे भी जाना होता है, सवारी मिल जाती है, वरना नहीं। हाँ वरना नहीं तो फिर इधर ही होते हैं। तो मुझे ये बताइए, यहाँ से तो इतने पैसे नहीं इकट्ठे होने, आपके बिल देखें कितने आ रहे हैं। बिल तो माशाल्लाह, गैस का बिल हो गया, हाँ जी बिल्कुल, उसने भी हमें नहीं बख्शा। बख्शना तो किसी चीज में है ही नहीं। बाकी रोजमर्रा की चीजें लगा लें, वो भी ऑलरेडी बहुत महंगी हैं। बिल लगा लें, गैस का बिल, बिजली का बिल। आपका कितना बिल आया था? अभी ये 11,000 आया। कब आया है, कितने दिन हो गए? ये इस माह का, अच्छा। इस मंथ का। जमा करवा दिए? नहीं, अभी करवाना है ना, अभी कहाँ करवाया है? अभी तो काम ही नहीं मिल रहा, तो बिल कैसे जमा करवाना है? बस यही तो मसला है ना, वो आगे सोचने की बात है, वो समझेंगे, वो सोचेंगे बात क्या याद आ गई है मुझे कि परेशानी बिजली वाली का- बात है ना। बिजली के बिल भी नहीं आने, बिल क्यों 300 नहीं? यूनिट्स देंगे। हाँ जी बिल्कुल, हाँ वो तो ऐसी बातें कर ली, बस खत्म कर दी। वो 200 वाला कह रहे थे, अच्छा। अभी 100 वाला भी खत्म कर दिया उन्होंने। 100 के ऊपर 200 300 जब भी होगा ज्यादा बढ़ता जाएगा बिल। ये तो हो गए ना मुल्की हालात। हाँ जी, ठीक है, मुझे ये बताएं कि रोड कब पूरा होगा? क्या आप जब ये माशाल्लाह बूढ़े ये हो देखो जाएंगे अभी आप अपने पोतों को दिखाएंगे? हाँ यही सूरत हाल है। सूरत हाल तो यही बनी हुई है, जो स्लो काम चाह रहा है। इतना जल्दी स्पीड से तो कर नहीं रहा है, स्लो करेंगे तो जाहिर बात टाइम तो लगेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। हाँ जी। तो यहाँ पर वॉल्टन में अभी लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं, आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ 2-3 दुकानें नहीं, यहाँ पर लगभग 100 से ज्यादा दुकानें हैं, बल्कि 100 से भी ज्यादा इनकी रेशो होगी। तो यहाँ पर काम ना होने के बराबर है। ये जो छोटे छोटे बच्चे आप कैमरे की आंख से देख रहे हैं, वही बच्चे हैं जो इसी रोड से गुजर के जाएंगे, और जिस रोड से गुजर के जाएंगे वहाँ पे नाले का पानी मौजूद होगा, जो कि मैंने पहले ही कैमरे की आंख से आपको दिखाया है कि नाले का पानी बाहर आ रहा है। रात के टाइम यहाँ पर अंधेरा होता है, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर नहीं है, बिजली का सिस्टम यहाँ पर नहीं है, गंदा नाले का पानी उभर के बाहर आ रहा है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, यहाँ पर बीमारियों की इंतहा है। यहाँ पर एक तरफ हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने, तो दूसरी तरफ इस तरह के जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए जाते हैं, तो ये बात इदारे भी मलहूज़े खातिर नहीं रखते हैं कि अगर हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिए तो मानसून में इसको जो बैकअप सिस्टम क्या रखना है। अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिए, मैं वो भी आपको ब्रेक के बाद दिखाऊंगी कि अंडर पासिस में जो बारिश के बाद सूरत हाल होती है, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पर भी ऐसे मनाज़र हैं। मेरे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, और इससे पहले यहाँ पर जो कंडीशन है वो मैंने आपको दिखाई है। प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से पहले भी यहाँ पर मई में वॉल्टन की रिहाइशों के लिए आवाज़ उठाई गई थी, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी किस्म का काम नहीं हुआ। ख़वातीन भी यहाँ से गुजरेंगे, मास्क लगा के गुजरेंगे, क्योंकि इस कदर स्मेल आ रही है कि काबिल बर्दाश्त जो है ना वो नहीं हो सकती। यहाँ पर क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, डिप्लोमा कर रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिशियन का। इलेक्ट्रिशियन का? जी जी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के क्या हालात हैं? बहुत बुरे हालात हैं, बहुत अच्छा। बुरे ज़्यादा। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, हर 2 मिनट पर लाइट जा रही है, हर 2 मिनट पर लाइट जा रही है। बिजली दे देते हैं 20,000 रुपये, 30,000 रुपया। अच्छा। अब एक गरीब बंदा क्या करे? हाँ। कुछ भी नहीं कर सकते गरीब बंदा। और एक बंदे का 20,000 रुपये से खाएगा, 25,000 इसके बिल आ जाए तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं कर कुछ भी नहीं कर सकता। सकता। फिर आपने जिस रोड से गुजर के जाना है, जिन सड़कों से गुजर के जाना है, वो भी बेहतर ना हो। मैं कहता हूँ पता नहीं क्या बनेगा। मरियम तो कह के गई थी 18 अगस्त को हम इफ्तार कर देंगे। यहाँ पर? जी जी बिल्कुल, लेकिन कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है सरात के, शायद कोई करे सकता। अब आप नाले का देख सकती हैं कितने बुरे हालात हमारे जा रहे हैं ऐसा पानी ही के। तो इसके मैं तो यही कहूँगा अल्लाह करे कुछ बन जाए हमारे वाल्टन का। तो उम्मीद नहीं है कहीं भी, उम्मीद नहीं है उम्मीद यहाँ नहीं पर। है बहुत यहाँ शुक्रिया आपका। यहाँ पर उम्मीद नहीं है किसी भी किस्म की, और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। क्या हाल है आपका? ठीक, आप सुनाए? आपका नाम क्या है? हसन। हसन, क्या काम करते हो? मैं प्राइवेट फार्म में करता हूँ। क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट फार्म में काम प्राइवेट काम करते हैं, तो तनख्वाह तो अच्छी होगी फिर आपकी। अच्छी। आजकल सरकारी नौकरी वाले भी रो रहे हैं, प्राइवेट वाले भी रो रहे हैं, वजह क्या है? सरकारी और वो सारे एक ही बने हुए हैं आजकल। अच्छा। सारा एक ही निज़ाम हुआ है। सैलरी जितनी मर्जी बढ़ जाए, जब हमारे पे टैक्सेस लग रहे हैं, हमारी 50,000 से ऊपर सैलरी चली जाए हमारे पे टैक्स लग जाता है। उसके अलावा ठीक है, उसके अलावा हमारे पे मज़ीद हज़ारों किस्म के टैक्सेस हम अपने बिजली के बिलों में अदा कर रहे हैं। अच्छा। उसके बाद भी हम जब बैंक से पैसे निकलवाने जाते हैं तो वो कहते हैं फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं। हम इतना टैक्स बिलों की सिमत में दे रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद हम जो है ना किसी चीज़ के हकदार नहीं है। ये ऑनलाइन हमारे चलान हो रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ हो रहा है। ये निज़ाम कोई नहीं सीधा कर रहा। ये टैक्स ले रहे हैं। मैं पूछ रही थी कि कूड़ा टैक्स भी लग गया, हर टैक्स लग गया, आप यहाँ खड़े हैं, आपको स्मेल नहीं आ रही? काबिले बर्दाश्त कैसे होगी? मरियम नवाज साहबा ने टैक्स लगाया जी, कूड़ा टैक्स हमारे पे लगा है। वो कूड़ा टैक्स ये देखें, ये कूड़ा ये उठाया कैमरे जा की रहा आंख से है। दिखाएं जरा जी। ये कूड़ा टैक्स हमसे ले रहे हैं और ये कूड़ा उठा रहे हैं,
ठीक है, कहाँ पे है ये पूरा रोड, आप वहाँ से लेके यहाँ तक विजिट कर लें, ठीक है, पूरे रोड पे आपको ये कूड़ा ही मिलेगा। मैंने 1-2 यहाँ पे कूड़ा उठाने वाले लोगों से बात की है, वो कह रहे हैं कूड़ा हम यहीं आके फेंकते हैं। ये कूड़ा यहाँ पर आवाम फेंक कर चली जाती है, ये लोग भी खुद अपना नहीं सोचते। अच्छा। ठीक है, उसके अलावा भी अगर हमसे एक 5 मरले के घर से 250 रुपये टैक्स लिया जा रहा है या 200 रुपये टैक्स लिया जा रहा है, अच्छा। तो ठीक है, उनका काम है हमारे घर से आके कूड़ा लेके जाएं। ठीक है, जब वो 200 रुपये हमारे से किस चीज़ का ले रहे हैं, टैक्स की मद में हमसे पैसे ले रहे हैं, तो हमारे घर से कूड़ा लेकर जाएं। ठीक है, हमें सहूलतें फराहम करें, ये खाली हमसे टैक्सीज ले रहे हैं। अच्छा। ठीक है, और टैक्सीज अमेरिका वाले और सहूलतें अफ्रीका वाली हुई हैं इनकी। कूड़ा उठाने का भी टैक्स ले लिया हुआ है। कूड़ा उठाने का भी टैक्स? जी, कूड़ा उठाने का भी टैक्स ले लिया हुआ है। हर मल्ले का 700 में लिया है, 10 मल्ले का 200 रुपया होगा, एक कनाल का इतना होगा। ये हाल है हमारे पाकिस्तान का, पता नहीं क्या बनेगा पाकिस्तान की समझ से बाहर हमारे। सड़कें जो बड़ी खूबसूरत बनानी थी, हमारा तो एक ही मुतालबा, बस इस रोड को बना दें, ये उनकी मेहरबानी है। वो आते हैं, विजिट करते हैं, चले जाते हैं। मरियम साहिबा के वाले साहब यहाँ पे पता नहीं कितनी बार आके इफ्तिताह करके गए 3 हैं। मरतबा। ठीक है, आप पिछली बार आप आई थी, शहबाज शरीफ साहब ने इफ्तिताह किया था। पिछली बार आप आई थी, आपको पिछली बार मैंने कहा था नेक्स्ट टाइम आप जब विजिट करेंगे ये इंशाल्लाह ये रोड आपको इस तरह ही मिलेगा, और आपको वैसे ही मिला ये रोड। अच्छा। ठीक है, कम से कम उस बात को भी 2 से 3 मंथ हो गए कुछ बेहतरी नहीं आई आपके सामने है, देख लें। मजीद गंदा हो गया है, मजीद गंदा हो गया है, उससे कोई बेहतरी नहीं हमें नजर आई इस चीज़ों के अंदर। ये हालात देख के किसी का दिल चाहेगा कि मैं इधर रहूं? बिल्कुल नहीं, हम तो अपने घर बेचने आप की कैसे सोच रहे रह हैं यहाँ रहे से। हैं? घर बेचने का सोच लिए? ये बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, नई गाड़ी ले लो, नई बाइक ले लो, उसका मंथ के अंदर अंदर उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। इस रोड पे आप चला कर दिखा दें कोई चीज़, ठीक है, बारिश हो जाए तो यहाँ से निकलना दुश्वारी बन जाती है। यहाँ से निकलने के लिए हमें कोई चार किस्म के रास्ते इख्तियार करके इस एरिया से बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है, कारोबार पे जाते जाते टाइम सारा वेस्ट गंदा होता पानी होगा। है, बीमारियाँ, ठीक है, नज़ला, बुखार, गंदी बीमारियाँ, गंदी जो ये देखें, ये सामने, ये आपके सामने फ्रूट लगे हुए हैं, मैंने पहले निशानदेही वो की आपके है। पास हाँ। वो समोसे लगे हुए हैं। ठीक अच्छा। है, ये नाला है, ये गंद है। ठीक है, कोई इधर नहीं है मनमानी, ना कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आता है यहाँ पे। यहाँ पे कभी नहीं आया? हमने तो कभी नहीं देखा। आप अभी नेक्स्ट शो कर लें या कोई और शो कर लें, आप अच्छा। देख लें प्राइस के यहाँ पे क्या हालात हैं। दूध अपनी मर्जी से बेचा जा रहा है, जो मर्जी, कोई डीसी रेट का यहाँ पे हर चीज का अपना रेट फिक्स किया हुआ कोई है यहाँ डीसी पर। रेट का फॉलो अप नहीं हो रहा यहाँ पे। ठीक है, हम खुद ही एक दूसरे को लूट रहे हैं, हुकूमत अपने मजे लूट रही है। ठीक है, और यही हालात हैं हमारे, और यही रहने हैं फिलहाल यहाँ पर। नहीं, हालात तो बदलने चाहिए ना। नहीं, वो पेरिस लाहौर बन रहा है, लेकिन हमें पेरिस बनता नजर नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ जी। पेरिस वालों ने भी इधर आके रहना था। नहीं, ये अफ्रीका बन गया है, ये अफ्रीका से भी नीचे चला गया है। ठीक है, वो पेरिस हमें बनता नजर नहीं आ रहा। ठीक है, साल हो गए हैं, ये देखें हालात, ये 2 साल होने को आए हैं। 2 साल तो कम से कम होने को आए हैं जब से ये रोड इन्होंने उखाड़ना शुरू किया है। 2 साल होने को आए हैं इस रोड को, ये रोड नहीं बनने को तैयार। अभी मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ और आप मुझे दिखा दें, आप मुझे दिखा दें कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का बंदा नजर आ रहा है आपको पूरे रोड के ऊपर? डेली ऐसे ही होता है? ये ऐसे ही निज़ाम है, कोई बंदा नहीं होता कंस्ट्रक्शन का? ऐसे ही निज़ाम है, बिल्कुल। उन्होंने खुले छोड़े हैं, आते हैं, घंटा 2 घंटे काम करते हैं। ये तो ऐसा काम करना चाहिए, ये 24 घंटे के अंदर 24 घंटे ये काम करे और ये रोड महीने के अंदर कंप्लीट हो जाए। महीने के अंदर 24 घंटे यहाँ पे मशीनरी काम करे, ये 24 घंटे अंदर इधर काम होगा तो ये महीने के अंदर ये काम खत्म हो जाएगा। आपका 28 दिनों में तैयार हुआ है। 28 दिनों में? तो ये क्यों नहीं? वहाँ पे डिफेंस वाले रहते हैं ना, वो इसलिए वो डिफेंस का रोड उन्होंने सहूलत दी है। ये गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचते ये। ठीक है, ये रोड अभी पड़ा रहेगा, ये 2 से 3 मंथ भी ज्यादा ही लगेंगे इसको बनने के लिए। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे रहते हुए? हमें तो 25 साल हो गए, 25-30 साल हो गए। देखे यहाँ पे ये रोड यहाँ पे पानी 25 सालों से, हम तो जब भी बारिश होती है यहाँ से निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये अल्लाह ने रोड की सुनी ली है, लेकिन ये बनने का इरादा नहीं है। वो देखें जो रोड उन्होंने उखाड़े, वहाँ पे पानी है। डेंगी के लिए विजिट करते हैं जी, ठीक है, डेंगी लार्वा मिल गया है। अभी किसी दुकान के अंदर से डेंगी मिल जाए, ठीक है, किसी घर के अंदर से डेंगी मिल जाए, उस पर FIR हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे FIR नहीं होगी, यहाँ पे गवर्नमेंट पे FIR होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लार्वा नहीं बनेगा, आप देखें, यहाँ पे मच्छर नहीं पैदा होगा, यहाँ पे बीमारियाँ नहीं पैदा होंगी। ठीक है, ये सारा यहाँ पे हालात यही है। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, इस रोड का, इस एरिया का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम अपने घर बेचने पे मजबूर हैं। यहाँ पर आसपास चीज़ें बेची जा रही हैं, वो खाने का दिल करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जो हालात है यहाँ, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पे कोई, ठीक है, हमें एक बार भी यहाँ पे कभी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है ना वो नज़र नहीं आए। ठीक है, नशई और नशा की चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, जो जान के नशई फिर रहे हैं, नशई यहाँ पे फिर रहे हैं। अच्छा। बेचना तो और बात है, फिर रहे हैं यहाँ पे नशई। ठीक है, जो हालात हैं इलाके के वो यही होगा फिर।
ये सारा इस वक्त जो रोड है इसमें पानी भी मौजूद है बारिश का। बिल्कुल। आप हाँ। ये आप तो लेट आई हैं, आप कल अच्छा। परसों आती तो यहाँ पे आपको आपकी गाड़ी खड़ी होने की जगह नहीं मिलनी थी आपको, ठीक है। तो पानी की निकासी के लिए यहाँ पे कौन आया फिर? अभी तो कोई हाल नहीं है, बस वो ख्वाजा साहब ने, मैंने एक पिक्चर देखी है ख्वाजा साहब की, वो उन्होंने डिफेंस मोड़ के उधर खड़ी होकर एक पिक्चर बना दी है, ठीक है, कि भाई इफ्तिताह कर दिया है। वो पता नहीं किस चीज़ का उन्होंने इफ्तिताह किया है। कर दिया, बहुत शुक्रिया आपका। इफ्तिताह कर दिया है, लेकिन ये नहीं पता कि किस चीज़ का इफ्तिताह किया है। क्या हाल है आपका? कितनी बार इफ्तिताह हुआ इस रोड का? रोड का तकरीबन 2008 में भी इफ्तिताह हुआ था। 2008 में भी? हाँ जी। अच्छा। ये रोड भी बनेगा और साथ में पाकिस्तान भी बनेगा। बाबी पाकिस्तान नहीं बदला, वर्ल्ड नहीं बदला, तो बिल्कुल नहीं, ऐसे ही है। इफ्तिताह कितनी मरतबा हो चुका है? इफ्तिताह तो 3-4 दफा पहले हो चुका है। कोई रोड पर यहाँ पर काम होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि मेरी तकरीबन 1 साल हो गए हाँ। ये काम शुरू हुए। अबे हमें कोई चाल चलन बिल्कुल सीधी नहीं है। मैं गाड़ी चलाता हूँ, हमारे काम के हालात भी नहीं है, दुकानें भी इस तरह हैं, यानी कि कभी ये चीज़ देखी नहीं थी कि जैसे आप ये करप्शन हुई है। ठीक, करप्शन कैसे हो गई? ये रोड पर सिर्फ करप्शन। कैसे? मैं बताता हूँ ना, कैसे? ये आप जाएं, आधा किलोमीटर पंप है, अच्छा। पेट्रोल पंप। हाँ। पहले उन्होंने खुदाई की, पेट्रोल पंप के साथ खुदाई होगी। इन्होंने 500 मीटर खुदाई की है, 20 फुट खुदाई होनी थी, 23 फुट। अच्छा। इन्होंने कहा जी हम खुदाई, उसने 20 फुट कर दी। उसने 20 फुट खुदाई करके उसने 100 मीटर दीवार भी बना दी, नीचे डैम पे भी बना दिया, इतना इतना सरिया डाल के, ठीक है। जब वो इंजीनियर आया कोई चेक करने, उसने कहा ये तो आपने 20 फुट खुदाई, आपको तो 23 फुट कहा था, आपने 20 फुट कर दी। बारिशों से पहले, पिछले साल की बारिशों से पहले की बात कर रहा हूँ आपको मैं। अच्छा। तो 100 मीटर उसने डाल दिया, डैम पे भी डाल पिछले दिया। साल की बारिशों के पहले की कहानी? पहले की कहानी। हाँ। जो खुदाई शुरू हो गई थी जी, इधर इफ्तिताह हो गया जी, काम हो रहा है, मिठाइयाँ बट गई है। अच्छा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा आपने तो ये 23 फुट करनी थी, आपने 20 फुट कर दिया। उसने क्या किया, उसने डैम पर डाल दिया। इन्होंने कहा जी ये तोड़ो आप, ये हमें मंजूर नहीं है, ये 20 फुट ना, आप 23 फुट खुदाई करो। उन्होंने क्या किया, वो थोड़ा थोड़ा तोड़ा, उसको जितना टूटा, वो 100 मीटर काफ़ी होता है, 100 मीटर डाल के उन्होंने थोड़ा थोड़ा तोड़ा, उसको साथ ही बारिश आ गई। जब बारिश आ गई तो वो सारा वो भर गया पानी के साथ। वो शेख रशीद की तरह उनका मिट्टी पाओ, वो सारा बंद कर दिया, मिट्टी पा दी उसमें। मिट्टी पाना की होने? हाँ, तो वो उनको खतरा हो गया था ना, ये सारा बैठ जाएगा, सारी दीवार, सारी सड़क बैठ जाएगी। अच्छा। क्योंकि उसमें पानी भर गया था, पूरा पता ही नहीं लग रहा था। इधर एक मेहरान उसमें गिरी है, एक बाइक गिरी है, 2 बंदों की डेथ हुई है उधर। साथ उन्होंने मिट्टी डाल के वो नीचे सारा सरिया, सारा सीमेंट, पैसे किसके हैं? अवाम के। अवाम के पैसे अवाम के गए ना। आपने अवाम से इकट्ठे करने हैं, इधर क्या तो पैसे राशि भी है, तो अवाम हम के तो लगे देख रहे हैं हैं। इधर क्या हो रहा है। मैं उस दिन थाने गया, उधर एक सरिया पकड़ने वाले लेके आया, वो सरिया बेचा है जिसने, इस काम का सरिया बिका है। वो उस बंदे को सजा दिया, मारा कुटा, कबाड़ी को पकड़ के लेके मैं आपकी बात काट रही हूँ, अभी हम यहाँ मौजूद हैं। ये स्मेल नहीं आ रही है आपको? ये बहुत ज्यादा स्मेल, इधर बीमार हैं हमारे बच्चों की जाके हालत, हमारे इलाके में, ये तो मेन पे है ना। अच्छा। अंदर आबादी में गई हैं आप? नहीं गई। आबादी में जाएं, आपको सीवरेज सारी बैक इधर से चल रहा है, सीवरेज पीछे सारा पानी, सीवरेज का पानी पूरा 1.5 माह हो गया इस बात को। उनको कहते हैं ये गाड़ी आती है, वो पानी की भर के ले जाती है, वहीं का वहीं पानी है, वहीं की गंदगी है, हर चीज़ वही हाल है। क्योंकि हम तो रह रहे हैं इस इलाके में, रहते हैं, हम क्या करें। अब ये इन्होंने ये वाला काम शुरू किया, इनको चाहिए था ये नाले की वजह से काम शुरू हुआ। नाला तो कन्वर्ट करे, नाला कन्वर्ट नहीं हुआ, नाला उधर ही कन्वर्ट 25 सालों में नहीं हुआ, इससे भी ज्यादा टाइम हो गया। कल इफ्तिताह किया, कोई नाले का ना छोटा सा उधर किया, कन्वर्ट किया नाला, बाकी ये भी चल रहा है, वो भी कन्वर्ट कर दिया। इसका पानी वहीं का वहीं है, बाहर गंदगी आ रही है, ये पानी बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है ना पानी। अब ये खुशक होगा ना, इसकी जो डस्ट है वो किस में जाएगी? हमारे अंदर जाएगी डस्ट। जैसे डस्ट उठेगी वैसे गंदगी के लोग बीमार होंगे। खाने पीने की चीजें हैं, इधर फ्रूट की रेडियां लगती हैं, ये अच्छा। सामने दही दूध वाले हैं, ये इधर ही आती है डस्ट उड़ के, इसी गंदगी की डस्ट। कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को कह दो तो वो कहते हैं इसने गलत बात की है। ये क्यों? क्या काम करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। यहाँ पर ही कोई दुकान है? हाँ, इधर ही है, मैं प्राइवेट काम करता हूँ। ये रोड की वजह से तो सारा कारोबार ये बस वो उन्होंने जो अपना करप्शन था ना वो करके चले गए। उन्होंने जो काम का ठेका लिया हुआ था ना, वो उन्होंने पैसे अपने पूरे कर लिए। जैसे बिल का 50,000 रह गया, अब काम पड़ा 3 लाख का, उन्होंने कहा 50,000 की खैर है, छोड़ के भागो, कोई बात नहीं। अब इतनी बारिशें हैं, कल इधर कोई पूछने वाला नहीं, इतनी दुनिया इधर गिरी है। ये गटर का ढक्कन पूरा 1.5 माह हो गया इसको, ये देखे वो है ही नहीं। कैमरामैन दिखाए ना, वो ये गटर का ढक्कन, इसमें 4 बाइक गिरी है, कल 4 बाइक और 2 बंदे इधर पैदल गिरे हैं। निकालने में दिलचस्पी रखते हैं। ये 2 बंदे इधर पैदल गिरे और 4 बाइक इधर गिरी है। तो मैंने ये क्या किया, वो टीन इनको पकड़ के इधर टीन रखा है, ये सोटियां वगैरह रखी हैं। बाद में हमला आया ये धागे बांधने। धागे किस चीज के? वो ये सामने पट्टियां बांधी। हाँ, इधर से गुजरो ना जी। गुजरना कहाँ से आपने? हाँ, यही तो वजह। ये सिर्फ एक पुली खुली हुई थी, बाकी सारी ये गलियां बंद है। ये पानी इधर था नहीं है। अच्छा। ये बिल्कुल सारा रोड का पानी था। इधर एक कार गिरी है, गाड़ी गिरी है, अच्छा। साथ में एक बाइक गिरी है, बेचारे को 2 मोबाइल भी गिरे हैं।
फिर वो रस्सियां डाल के गुनियां डाल के फिर उसकी कितना बाइक बाहर नुकसान हुआ होगा भाई सारी का? सी बात है, वो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा बाद में? ये बात सोचने वाली तकरीबन 1 साल हो गया रोड शुरू हुए, किसको बताना? थोड़ा सा काम इन्होंने छोड़ा हुआ है, सामने दिखाएं जरा, वो पूरा वो नाले का वहाँ पर भी पानी है उसके अंदर। ये सारा नाला बना ना, ये आगे से इतना टोटा बना हुआ है, मतलब छोड़ा हुआ है इन्होंने, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम थी, कोई पाइप उधर से आ रहा था बीच में, इन्होंने कहा जी छोड़ दो इसको, कर लेंगे बाद में, जो होगा देखी जाएगी। अब वो ये नहीं पता इधर ये पानी से भर गया था, कल पता ही नहीं था आवाम को इधर ये खड्डा है क्या ये है। तो मेन रोड है, मेन रोड है, सारा गली गली मोहल्लों में भी यही गली मोहल्लों में आप जाके तो देखिए, अंदर जाए जरा, आपको पता लगेगा कितना सीवरेज लाइन उधर भरी पड़ी है, पर आता ही कोई नहीं है, सुनता ही कोई नहीं। ये तो माशाल्लाह आप आ गई हैं, तो अरबों का प्रोजेक्ट है, अरबों का हो गया ना प्रोजेक्ट, वो खत्म हो गया, वो बना दिया और दिखा दिया आवाम को, जी कर दिया हमने यहाँ पर आपके मुझे लिए। लगता है एक ढेला भी नहीं लगा। ढेला क्या लगा, ये जो जितने लगे हैं वो आप ये बारिशों से पहले ऐसे लग रहा था जैसे ये गिर जाएगा। अच्छा, वो उन्होंने फिर सीमेंट लगाया, ये लुक मारी, उन्होंने काम किया थोड़ा अभी सा। कैमरे की आंख से आप देखें जरा, ये कितनी गंदगी है, ये पानी किनारे बाहर आ रहा है। नाले के जो दीवारी है, 4 दीवारी, वो भी बहुत सीधा हो रही है, और अगर ये टूट गई तो सारा पानी, सारा तो नाला। उनको क्या लगे मैडम, उनको तो कोई नहीं, ये तो इलाका मुकीम के लोगों का काम है ना, उनको कहना, उनको एहतजाज करना, लोगों को कहना, अगर कह दे तो वो इधर वो कहते हैं जी हो रहा है जी काम, आंधे हो रहा है देखो, पर सुनने वाला कोई नहीं है इधर। पहले वो काम शुरू, उम्मीद क्या है, कब तक होगा यहाँ पे काम? मैं तो कह रहा आज हो जाए इंशाल्लाह, कोई आए, टीम आए जल्द से, जैसे ही इन्होंने काम किया, ये मेन पाइप डाले, काम करके चले गए हैं वो। अब ये सड़क का वो देख रहे हैं ना, वो कोई बजरी डाल रहा है, खड्डे मारे हुए हैं, खड्डे छोड़े हुए हैं, लोग गिर रहे हैं, जब पानी भर जाता है तो पानी भर जाता है। अभी आपको मैंने कैमरे की आंख से जो सारा वो दिखाया है कि ये देखें ज़रा, दोनों तरफ इतराफ में यही कंडीशन है, 4 दीवारी में जो इस वक्त नाला है, छोटी सी ये दीवार है, तो इस कदर बहुत सीधा है कि किसी भी वक्त टूट सकता है, यहाँ पे सारा पानी बाहर आ सकता है। मेरे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और इससे पहले वॉल्टन रोड की 27 नंबर की स्टॉप की बात करूं तो वहां पर क्या हालात थे, गंदा नाला, उसका पानी उभर कर बाहर आ रहा है, लोग वहां पर ताफनज़दा इलाके में रह रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप कैमरे की आंख से देखें इस वक्त, तो यहाँ पर दुकानें, लोगों को कारोबार है, वो ठप हो चुका है सिर्फ और सिर्फ इसी रोड की वजह से, क्योंकि इस रोड पे काम ना होने के बराबर है। यहाँ पर जो दुकानदार है उनके पास कस्टमर भी इसी वजह से नहीं आ रहे कि इस रोड पर आना इस वक्त बहुत मुश्किल है। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताएं कि रोड स्टार्ट हो गया यहाँ पर, लेकिन जहमत ही नहीं की जा रही कि इसको मुकम्मल कर लिया जाए। मैडम इतने ज़्यादा परेशान है कि इधर से ना तकरीबन 40% दुकानें खाली हैं। ये देखें, आप कैमरामैन दिखा दे आपको, ये खाली दुकानें हैं हमारे। इतने परेशान हैं हम, अपने इधर तक के मजबूर हो गए कि दुकानें हम इधर से छोड़ दें। हमारा इतना डिस्टर्ब है कि कोई भी जनाब मजदूर बंदे हैं, हमारी 6-6 महीने उनकी तनख्वाहें देनी है, हमारा कारोबार डिस्टर्ब हुआ है, हम बहुत परेशान हैं। हुकूमत से हमारी अपील है कि फौरी तौर पे ना वाल्टन रोड का जो प्रोजेक्ट है ना, ये मुकम्मल किया जाए, क्योंकि ये नहीं तो एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, लोग बहुत परेशान है इधर। एहतजाज कैसे होगा? ये टूटी सड़कों में बाहर निकल के एहतजाज थोड़ी होगा। हम ये रोड जो बनने दे रहे हैं, फिर ये भी क्या क्या तमाशा लगाया उन लोगों ने, बस ये जी, कभी वो कहते हैं हमें फांडा नहीं मिला। इतने गुस्से में लग रहे हैं आप मुझे। मैडम गुस्से में मैं कह रहा हूँ कि हमारा दिल करता है कि अगर कोई हमारे सामने आए हम उसको पकड़ ले, इधर से भी ये तमाशा बना हुआ है। ये सारे लोग मजदूर बेचारे इतने परेशान है कि आप सोच नहीं सकते। हम तो बहुत गुस्से में, हकीकत दुकान आपकी अपनी है? मैं रेंट दे रहा हूँ इसका। कितना रेंट दे रहे हैं इस दुकान का? मैं तकरीबन 1 लाख से ऊपर दे रहा हूँ इस दुकान का। हाँ जी, 1 लाख रुपया, 1 लाख से ऊपर दे रहा हूँ। पिछले साल की मैं बात करूँ 2023 की, तो मोहसिन नकवी साहब ने मंसूबे बनाए, कंप्लीट किए, शुरू किया प्रोजेक्ट, महीनों में कंप्लीट। ये रोड क्यों अभी तक इल्तवा का शिकार है? फिर वज़ीर आज़म शहबाज साहब ने भी इसका 3 मरतबा इफ्तिताह किया। असल में जो है ना, इतनी बार काम बिल्कुल भी नहीं। ये बाबे पाकिस्तान का मेरी लाइफ में तकरीबन ये 6 दफा इफ्तिताह हो गया। अच्छा, हाँ जी, 6 दफा होते हुए हाँ जी 6 दफा इफ्तिताह हो चुका है अभी तक, 6 दफा इफ्तिताह हो चुका है। ठीक है, तो इफ्तिताह से क्या होगा, काम करके दिखाएं। अच्छा, मोहसिन नकवी जब खुद जनाब वज़ीर आला पंजाब थे उस वक्त तो उनकी तो ऐसे दौड़े लगती है। अब हम देखते हैं अब कुछ चेयरमैन पीसीबी है, वो वफाकी वज़ीर दाखिला है अब तो। जनाब वो उसको हमने क्या करना है, जब वज़ीर आला थे शायद वो ऐसे था कि जैसे सेल डल गए तो वो चल पड़ा है, तो अब नहीं चल रहे वो। तो आप क्या चाहते हो, वापस आ जाए? मैं तो कहता हूँ वापस आ जाए। मरियम नवाज साहिबा मरियम नवाज क्या चला रही है, वो बीबी औरत है, उसको क्या पता कि पंजाब में क्या होता है। वो जो उनको गाइडलाइन देते हैं वो उनके वज़ीर आला पंजाब है वो। मैडम वज़ीर आला पंजाब है, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, हम उनकी इज्जत करते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है कुछ, पता है आपको, 400
471 सड़कें अपग्रेड वो कर कहते हैं देंगे। कि बातों से कुछ नहीं बनता। हाँ। बातें तो मैं भी इतनी करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, क्या कर रहा हूँ ये एक बार कैमरा जरा घुमाएं उस तरफ तो मैं आपको इतने दिखाऊं। परेशान है, मैं कह रहा हूँ रोड किस तरह आधा इस्तेमाल किया घंटा, जा रहा है। पौना घंटा लोग इधर खड़े यहाँ पे रहते हैं। ट्रैफिक हो जाती है तो कस्टमर कैसे आएंगे? मैं कह रहा हूँ कस्टमर का नाम ही है, दुकानों में इधर देखें किसी के पास कोई कस्टमर है, आप देखें हमारी दुकान पे देखें, वो सारे ये सारे वर्कर बाहर खड़े हैं। ये काम ये किस चीज सारे का है वर्कर आपका? है। काम किस चीज का है? वो ये हमारी सैनिटरी की शॉप है। अच्छा। ये बिल्डिंग मटेरियल और 1600 की खुशखबरी है। मरियम नवाज अच्छा। कहती है 1600 रुपए की तो बोरी है। मुझे बताएं कि जो एक आदमी है, हमारी फ्लैश होती थी 600-700 की, हमने 800 की बेच देते थे, जो फ्लैश सीट होती है। अच्छा। अब हम 1500 की लेंगे तो हम कितने की बेचेंगे? बताएं ना मुझे। आप सारा दिन जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, रोटी कितने की होगी है? रोटी तो उन लोगों ने फिर भी सस्ती कर दी है। कौन सी सस्ती नहीं करती सस्ती है? है अभी। वाह भी वाह, बहुत सस्ती है। नान लेके तो आए आप जाके, ये मदीना ये वाले हैं, आप सिर्फ वैसे जाके उनसे वे 20 रुपए की रोटी बेच रहे हैं, 16 रुपए का 20 की रोटी 20 की रोटी बेच रहे हैं। चले मैं लेके दिखाएं 16 रुपए की देते तो हैं। इसमें गलती किसकी है? अवाम गलती की क्या या करें, वो हुक्मरान करें की? हमारा नहीं खा रहा जी, हमें आटा महंगा मिल रहा है, टैक्स आटे पे भी टैक्स एहतजाज नहीं लोग कर रहे। ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट जो माल आता है उनको इतना टैक्स लगाया, अब कहते हैं दुकानों का टैक्स लगेगा। ये सारा आपने बिल्डिंग मटीरियल रखा सारा हुआ है? बिल्डिंग का ही सामान है। तो ये सारा डेली बेसिस पे कितने कस्टमर आते होंगे इधर? अभी तो फिलहाल ना आने के बराबर ही है। कितने दिन से कोई कस्टमर नहीं आया यहाँ पे? ये एक तकरीबन महीना हो गया, यही रूटीन चल रही है। तो इनको कैसे पे कर रहे हैं जो सारे मुलाजिम बस हैं? जो प्लाट था वो बेच लिया है, तो इनको पे कर रहे हैं? बस इनको दे रहा हूँ। कि पीछे कोई सर्कट अल्लाह ने छोटा मोटा बनाया है मैडम, वो चला रहे हैं, वही अपनी जेब से दे रहा हूँ। हम बस आए ये देखते हैं कि पता नहीं इंसान का जो इस वक्त हुलिया बड़ा अच्छा लग रहा है, बस बड़े हुलिया- खुशहाल है। खुशहाल क्या अच्छा। अब देखें, अब जो जिंदगी तो गुजार रही है, पता नहीं कितनी सांस चल रही है, आप तो कितनी सियासतदान से कम नहीं लग रहे हैं। वो पता नहीं, ये तो आपकी निगाह है, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ। बस ये है कि मेरी एक आदत अगर है। आप सियासतदान होते, कोई आपको ओहदा मिल जाता, चाहे वो वजीर खजाना का होता, तो आप किस तरह से चलाते? मैं तो हाथ जोड़ के माफी मांग लेता जो हमारे मुल्क में हालात चल रहे हैं, क्योंकि अब पहले मैं अपनी जेब भरूंगा, जो मुझे, मेरे बच्चा छोटा सा है ना। आप अपने बारे में बता रहे हैं सियासतदान होते हुए। मैं सियासत और मेरा बच्चा होता है, उसको तरबियत ही ये है कि आपने दिहाड़ी किधर से लगानी। अगर ज्यादा बातें करूंगा तो वो किसी को शायद दिलजारी हो जाए, तो मेरा दुश्मन भी कोई बन जाएगा। इस बात से भी ये बंदा तो सीधा सीधा फोकस कर रहा है। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप सियासतदान होने की हैसियत से अपने बच्चों को ये बताएंगे? मैं ये नहीं चाहता। हाँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा मुल्क तरक्की करे। अच्छा। मुझे ये बताएं, हमारे पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है। कोई चीज़ ऐसी बताएं जो हमारे मुल्क में नहीं है। हमारे से गरीब मुल्क जो है ना, वो हमारे से ज्यादा लोग उनकी, पाकिस्तान आप सिर्फ मैं सऊदीया गया हूँ, अच्छा। उधर वो कहते हैं ये कतरे लोग हैं जी, ये डिफॉल्टर लोग हैं। दुबई आपका वीजा बंद किया है, आपने पता है ना आपको। वो कहते हैं जी मैट्रिक वाला बंदा है, जाहल बंदा, तलीम वाला, मजदूरी तो मजदूर की भी बंद होगी। चोर चोरी क्यों करता है? पढ़ना क्यों है? पढ़ना कैसे पढ़ेंगे हम जब हमारे पास तालीम इतनी महंगी है? मैडम वो ये तो कह रहा हूँ ना कि जीना हराम हो गया है। ये लड़का है, जब ये मेरे से रोजाना 200 रुपया लेके जाता था, 200 रुपया, इसकी 20,000 रुपया इसकी तनख्वाह थी। अब ये मेरे से 34,000 रुपया लेके जाता है। 34,000 आप मैं लेके इसको जा रहे सैलरी देता हूँ। डे हेड में 1000 रुपये भी लेके जा रहा हूँ, मेरी पूरी नहीं पड़ती। डेली ये यानी कि 1000 रुपया ये ले गया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कोई टिप भी दे देता हूँ, ये 1200 रोजाना लेके जा रहा है। ये 1200 में तो हांडी भी नहीं बनाएगा। किराए का मकान है, किराया किस से देना है, बिजली का बिल इसने, फिर क्या करेगा? ये खुदकुशी नहीं करेगा, फिर या चोरी करेगा। फिर अभी हल क्या है मसले का? मरियम नवाज से मेरी अपील है कि आप चाहे 100 साल हुकूमत इधर कर लें, सिर्फ इतना अच्छा पैकेज दे जाएं अगर उन तक मेरी आवाज़ दोबारा आ सके। अगर दोबारा उन्होंने आना है ना, इधर हुकूमत लेनी है को, नहीं तो पूरी ज़िंदगी के लिए आपका नाम ख़त्म हो जाएगा। आपके नाम के साथ ही लोग सिर्फ नून नहीं कहेंगे, खून नहीं कहेंगे। इस वक्त जो बिल है ना, बिल आवाम जीना हराम हुआ है बिलों की वजह से, बिलों की वजह से। मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी नेकी कर दें कि जो गरीब आवाम है ना, वो आपको दुआ दे। छोटे तबके का सोचे, बड़ों की कोई टेंशन नहीं, वो गुजारा कर लेते हैं। सिर्फ छोटे तबके का टेंशन नहीं। आप भी तो देखे ना, अभी आप तो अपने मजदूरों को तनख्वाहें जो है प्लाट बेच के दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैंने प्लाट बेचा, मैंने गाड़ी बेची। अच्छा। मैंने जैसे भी निजाम चलाया ना अपना, अभी तक ये वाल्टन रोड की दुआ है कि जो वाल्टन रोड के सिर्फ आबाद हो जाए। चल जब ये रोड बन जाएगा, ये मुझे बताया गया था इधर पाकिस्तान की सबसे VIP सड़क बनेगी, इधर इन्वेस्टर आएंगे, इधर एम्बेसियां बनेगी। बन गई जी, ये देखे पानी, इन्वेस्टर भी आ गए, सारे इन्वेस्टर आ गए। बहुत शुक्रिया सर आपका। इन्वेस्टर भी आ गए, सड़क भी बन गई, और पाकिस्तान का जो दिल है लाहौर, वो इस वक्त पेरिस का जो वो मंजर पेश कर रहा है, आप कैमरे की आंख से देख भी सकते हैं। क्या हाल है सर आपका? ठीक है। क्या काम करते हैं? सेल में नहीं करता हूँ।
सेल में नहीं किस चीज़ की सेल में? ये हार्डवेयर का, हार्डवेयर ये का नट काम बोल्ट करते हैं। नट बोल्ट इनको देता हूँ। अच्छा। ये जितनी दुकानें हैं देता हूँ। कितने का जो है सामान वो बेचते हैं? महीने का कोई इधर तो कोई काम नहीं अब, इधर कोई काम इधर तो नहीं पूरी बिछी हुई है काम के मतलब। पाकिस्तान का मतलब क्या है, दिहाड़ी ला घर ਨੂੰ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। आंधे कुछ ने, ਕਰਦੇ कुछ ने बेटा। प्यारी बेटिया, सच्चे दिल की बात बता रहा हूँ, जो कोई काम करके कोई दिखाएगा ना तो उसका नाम होगा। कोई घड़ी चोर आ अभी जाता तक है। कौन है जो ऐसा अपना नाम बना के गया है? ये साद रफीक ने ये नाला बनवाया आगे। साद वो तो पानी सारा बाहर आ रहा है। नहीं, वो बनाया ना, अच्छा। कामयाब नहीं ना हुआ। वो तो परसों उन्होंने बड़े मार के मारे हैं उधर। अच्छा। साद रफीक की मदद के साथ बना है, ये बना है, वो बना है। कल सारा छप्पड़ बना हुआ था। देखने का अभी का जो एमएनए है उनको मालूम है कि यहाँ पर क्या हालात है? मैंने वो अपने वो दावतें अभी तक खा रहे हैं, वो खोसा साहब जो भी हैं। अच्छा। अपनी दावतें छोड़ के इधर आए ना। मुलाजमों को तनख्वाह देते हैं, कहाँ से देते हैं? इन्हीं खजानों में से जाती है। किसी का कान पकड़ लिया, किसी का बाजू पकड़ लिया, दे दो चले जाओ। ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जो मेरी 72 साल की उम्र है। मैं वही पूछने वाली थी, बाल आपके सफेद हैं, हाँ। लंबे बाल भी रखे हाँ। हुए हैं, खूबसूरत लग रहे हैं हाँ आपके जी, बाल। लटू हाँ। लजी सुलझा जा रे बालम, मैं अच्छा। ना लगाऊंगी हाथ रे। सारे काम कर ले। अच्छा। आपकी बात निकाल सकता हाँ। हूँ, मरियम नवाज की निकाल मरियम सकता हूँ। नवाज की आवाज सारी निकाल कैसे? सकता हूँ। मुझे पकड़वाना अभी। अच्छा, बस इतना ही काफी। काफ़ी बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी है। यहाँ पर जो वार्डन की रिहायशी हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो मंसूबा 2023 को शुरू हुआ था वो हमें तो मुकम्मल होता हुआ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि प्रोग्राम लाहौरनामा के तवस्सुत से आज मैं यहाँ पर दूसरी बार आई हूँ और अभी तक काम यहाँ पे कैमरे की आंख से आप देखें ना होने के बराबर है। यहाँ पर कोई काम नहीं है। मजदूर जो यहाँ पर है इंतहाई कम तादाद में जो इस वक्त कैंची के इतराफ़ में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर आते आते मजदूरों को मेरे ख्याल से 3 साल मज़ीद दरकार है। ये प्रोजेक्ट का जो बात करूँ, सीबीडी को भी डेडलाइन दी गई थी। सीबीडी की जानिब से भी बल्कि कहा गया था, हुकूमत ने भी ये कहा था सीबीडी को कि ये जो मंसूबा है इसको मैक्सिमम अक्टूबर में कंप्लीट करना है, लेकिन मानसून का स्पेल जो है वो तो शुरू होना ही था। तो यहाँ पर ये सवाल है कि अगर मानसून का स्पेल शुरू होता है तो प्रोजेक्ट अगर आपने शुरू किया ही है तो उसको कबल इस वक्त ही मुकम्मल कर लिया जाए। लेकिन हम भी एक ऐसी कौम है जो सुस्त रवि का शिकार हैं। अल्लाह अल्लाह करके मेरे ख्याल से यहाँ पर आने के लिए इस वक्त इनको 3 साल तो यकीनन दरकार होंगे, लेकिन डेडलाइन जो दी गई है वो तो अक्टूबर की दी गई है। देखना होगा कि वाकई डेडलाइन पे अपने ये पूरा उतरेंगे या नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।